जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर अभय और आज हम बात करेंगे थायराइड। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, दवा चल रही होती है, लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक फील नहीं करता। आज हम इसी गैप के बारे में बात करेंगे। अक्सर क्या होता है, ब्लड टेस्ट में टीएसएच थोड़ा हाई आता है और डायग्नोस हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके बाद थायराइड हार्मोन्स की टैबलेट शुरू कर दी जाती हैं। कभी कभी ये कहकर ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल यही मिस हो जाता है, क्या थायराइड ग्लैंड ही असल प्रॉब्लम होती है या कहीं और इशू हो सकता है? थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है उसका मेन फॉर्म होता है T4, जो कि एक इनएक्टिव हार्मोन होता है और ये T3 में कन्वर्ट हमारी बॉडी में डायरेक्टली नहीं हो पाता है। इसको बॉडी में डायरेक्टली कन्वर्ट करवाने का काम होता है हमारे लिवर का, जो कि T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, और जो इनएक्टिव हार्मोन्स है इस T4 को T3 में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये कन्वर्जन लगभग 60% लिवर में होती है। बाकी गट और टिश्यू में इसका मतलब सिंपल है, अगर लिवर या गट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं तो T4 से T3 का कन्वर्जन वीक हो जाता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, पेशेंट थायराइड हार्मोन ले रहा होता है, रिपोर्ट्स भी कभी कभी नॉर्मल आ जाती हैं, लेकिन बॉडी के सेल्स तक एक्टिव T3 नहीं पहुंच रहा होता है, इसलिए सिम्टम्स परसिस्ट कर जाते हैं, जैसे वजन बढ़ना, कांस्टेंट थकान होना, लो एनर्जी फील होना, ब्रेन फॉग होना, ज्यादा ठंड महसूस होना, मेटाबॉलिज्म स्लो होना। अगर आपको लगता है कि थायराइड डिसीज कंट्रोल ही नहीं आ रही है, यहीं पर एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी होती है, हम थायराइड के नंबर्स को ट्रीट कर रहे होते हैं लेकिन सिस्टम को नहीं देख रहे होते हैं। टीएसएच सिर्फ एक इंडिकेटर है, हमें ये नहीं बताता है कि हार्मोन्स बॉडी में प्रॉपर्ली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी इशू थायराइड ग्लैंड में नहीं होता है, इशू होता है लिवर ओवरलोड करने में, पुअर मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस, गट डिसफंक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो थायराइड सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो थायराइड हार्मोन्स के काम को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्लीप पुअर या फिर स्लीप इर्रेगुलर स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देती है, जो T4 से T3 कन्वर्जन को स्लो कर देती है। और दूसरा क्रॉनिक स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है। हाई कॉर्टिसोल थायराइड हार्मोन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, चाहे हार्मोन ब्लड में अवेलेबल ही क्यों ना हो रहा हो। तीसरा न्यूट्रिशन, लो प्रोटीन इंटेक, आयरन, जिंक, सेलेनियम और विटामिन बी की डिफिशियंसी थायराइड कन्वर्जन को वीक बना सकती है। सिर्फ कैलोरी कम करना या एक्सट्रीम डाइटिंग मेटाबॉलिज्म को और स्लो कर देता है। गट हेल्थ, पुअर डाइजेशन, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन या फ्रिक्वेंट एसिडिटी गट थायराइड एक्सिस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हेल्दी गट के लिए थायराइड हार्मोन एफिशिएंटली कम नहीं कर पाते, पर लिवर लोड, एक्सेस गट, प्रोसेस्ड फूड, एल्कोहल या लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज लिवर पर लोड बढ़ा देते हैं। और जब लिवर ओवरलोड होता है तो T4 से T3 कन्वर्जन वीक पड़ जाती है। चौथा, फिजिकल इनएक्टिविटी। बहुत ज्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। रेगुलर मूवमेंट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थायराइड हार्मोन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, इसका मतलब ये नहीं कि थायराइड मेडिसिन गलत है या उनकी जरूरत नहीं होती,
लेकिन सिर्फ टैबलेट देना हर पेशेंट्स के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता। अगर लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक फैक्टर्स इग्नोर हो रहे हैं तो सिम्टम्स पूरी तरह रिजॉल्व नहीं होते। एक सिंपल लाइन में बात यह है, सिम्टम्स से ज्यादा सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी थायराइड प्रॉब्लम कम होती है और लाइफस्टाइल ड्राइवन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। अगर आप थायराइड मेडिकेशंस पर हैं और फिर भी इंप्रूवमेंट फील नहीं कर रहे हैं तो पूरी पिक्चर देखना जरूरी है। सिर्फ एक टेस्ट रिपोर्ट नहीं, इस अवेयरनेस के लिए ये वीडियो था कि आप उन लोगों को भी इस बारे में बता सकते हैं कि आपको अपने लिवर के ऊपर भी कार्य करना है, आपको अपने गट के ऊपर भी कार्य करना है, तभी इंप्रूवमेंट थायराइड के लिए निकल के आएगा। सिर्फ थायराइड की मेडिसिन ले लेने से थायराइड के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, थायराइड को पूरी तरीके से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।